तो दोस्तों राधे राधे, मैं पहुंच चुका हूं कजाकिस्तान अलमाटी में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है जेनको कैथेड्रल। अलमाटी को बोला जाता है सेब की उत्पत्ति का स्थान। अलमाटी का मतलब यही होता है। और इस देश में कजाकिस्तान में लगभग आबादी 1 करोड़ 95 लाख के आसपास है। और ये वर्ल्ड का 9वां सबसे बड़ा देश है। और भाई ये लैंडलॉक कंट्री है, इसका कोई बॉर्डर सी से नहीं लगता। और इसके नॉर्थ में अगर देखें तो रशिया, और ईस्ट में चाइना, और साउथ वेस्ट में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्री लगते हैं। और ये रैंकिंग जो है इसकी 68 नंबर पे आता है पर जीडीपी कैपिटा इनकम में। इसको अगर हम देखें तो 68वां रैंक है इसका। और लगभग $14,000 यहाँ हर आदमी हर साल कमा लेता है ऑन एन एवरेज। संसाधन इनके पास खूब है, तेल, ऑयल, गैस, मिनरल्स से भरपूर ये देश। और लगभग डेवलप कंट्री है, इसको हम डेवलप कंट्री बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी इसकी जो करेंसी है वो हमसे 5 गुना नीचे है। यानी हमारे लगभग 100 रुपये में इनके यहाँ 500 टेंगे आ जाते हैं। और यहाँ टेंगे चलता है। और फिर भी रहना खाना सस्ता है। होटल में अगर आप स्पाइस मंत्रा जैसे एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ हमने खाना खाया तो लगभग 600-700 रुपये पर हेड की एवरेज आई है, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग जो पनीर वनीर जो खाते हैं। तो आप अगर कजाकिस्तान आना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बजट फ्रेंडली ट्रिप हो सकती है। और ये वेदर इसका आई थिंक मार्च से लेके अभी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जो है मौसम ठंडक रहती है मौसम में। और कल हमने आपको दिखाया था कि हम शम्बुलेक रिजॉर्ट की स्की रिजॉर्ट गए थे और शम्बुलेक माउंटेन गए थे। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसे ऐतिहासिक जगहें हैं। और वर्ल्ड के यूनेस्को हेरिटेज में सबसे ज़्यादा जो 19 जो मॉन्यूमेंट्स है वो यहीं के संरक्षित, यानी ये यूनेस्को की संरक्षित लिस्ट में आता है। तो ये जो मस्जिद है, ये भी आप जो कैथेड्रल देख रहे हैं, ये भी यूनेस्को हेरिटेज की उसमें आता है, लिस्ट में आता है। तो ऐसे यहाँ बहुत से ऐतिहासिक स्थान हैं जिन्हें आप विज़िट कर सकते हो। तो अलमाटी कजाकिस्तान आइए और आपकी वेकेशंस के हिसाब से भी आप इसको दोस्तों ये है वो जेनको कैथेड्रल, जिसको अंधेरी जेनको ने कंप्लीट किया था 1907 में। और ये 56 मीटर ऊंची वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट वुडन स्ट्रक्चर है। आप जो भी इसमें देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ वुड से बनी है। मतलब इसमें कहीं भी सीमेंट, ईंट, पत्थर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। और देखिए उस समय की इनकी टेक्निक क्या थी पुराने समय की, कि आज भी ये कैथेड्रल एज इट इज़ खड़ी है। 5000 साल पुराना स्ट्रक्चर जो है आज भी वैसा ही दिखाई देता है। और इस कैथेड्रल को देखने के लिए टूरिस्टों का हजूम यहाँ होता है। हालांकि आबादी इस देश की बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ भीड़ टूरिस्ट पॉइंट पे रहती है, क्योंकि अब ये टूरिस्टों की लिस्ट में लगभग सबसे टॉप पे रहता है, क्योंकि बजट फ्रेंडली है।